नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैसाख मास की। बैसाख मास में नहाने से सहस्त्र गोत्र के दान के जितना फल मिलता है। बैसाख मास में मटका मिश्री के कूबचे दान में ज़रूर देने चाहिए और उनको ढक्कन में चीनी और दक्षिणा ज़रूर दें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल ज़रूर दान में देने चाहिए। मतलब कि यह है कि जो चीज़ आप दान में दे सकते हैं श्रद्धा अनुसार उतना आपको दान अवश्य करना चाहिए। दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडा आंवले के मुरब्बे, पहनने के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ आदि सब प्रकार की चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बैसाख के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, इसलिए आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं, वाटर कूलर लगवा सकते हैं या मटके में पानी भर के भी उसका भी दान कर सकते हैं। अगर किसी को दान देने की इच्छा हो तो बैसाख बैसाख का नहाने वाले व्यक्ति को बैसाख महात्म्य की कथा अवश्य ज़रूर पढ़नी चाहिए। बैसाख मास की कथा। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। लेकिन एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले उठकर नहा लेती थी और बाद में राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने वहाँ पर पहरा बिठा दिया और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी वहाँ पर ना नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती थी और पेड़ पे जाकर वापस बैठ जाती थी। बैसाख पूरा हो गया और उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है तो और उन्हें नींद आ जाती है तो तब एक बंदरिया पेड़ से चुपचाप उतरती है और नहाकर वापस चली जाती है। सिपाही ने उसको देखकर पकड़ा और राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया के साथ विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने में हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे क्या बच्चा हुआ है तो मैं किसे जाऊँगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तुझे दर्द होगा तुम ये घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी किसने बांधी है। तब वह बोली कि यह घंटी राजा जी ने बांधी है। जब मुझे दर्द होगा तब मैं ये घंटी बजा दूंगी। तब रानी ने कहा जरा बजा कर तो दिखाओ, तब राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी आए और तब पूछा घंटी क्यों बजाई है। तब बंदरिया बोली कि रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानी ने बंदरिया से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध ले और आंखें ओखली में सिर दे दे। तब फिर बंदरिया ने के बैसाख माह नहाने के पुण्य के कारण अति सुंदर लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है। तब रानी ने कहा कि कुछ बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों को ही जब बच्चा नहीं हुआ तो इसको क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंक नहीं पाई तो कुम्हार के मिट्टी का बर्तन बना रहा था उसको अंदर रख जाकर दे आई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा एक सुंदर बच्चा सो रहा था। सब कुम्हार और अपनी पत्नी से बोला कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो हम इसको अपने घर ले चलें। कुम्हारी बोली कि ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचने लगा। एक दिन लड़का बोला कि पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दे दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं के पास जाकर बैठ गया। लड़के को सारी बात पता चल गई और मैं बंदरिया के यहाँ हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासियों को दे दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी रहा है। तब दासियां बोली कि मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। लड़का बोला मूर्ख, कहीं बंदरिया को भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियों ने जाकर ये वह सारी बात रानी को बता दी। एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है, घड़े पर कंकरी मारकर तोड़ दी है। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा कि यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वह दासियों
उस लड़के को वह लड्डू खिलाने के लिए गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी के लड्डू में बदल दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है, वह तो खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ऐसा कड़वा क्यों बोलती हो? पर रानी को जिद हो गई थी और कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में जाकर रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे 108 गोले लाकर दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गंगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आईं। राजा की स्वाहुकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला कि मेरे पास तो यह गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पास फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा कि मैं तेरी गोलियां नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लग रही है, तुम इसे खा लो। फिर वह लड़की आगे जाकर बैठ गई और छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ घूमने लगी। तब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया और लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। तब उसने उनसे कहा कि इनका ब्याह तो नहीं हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी कोई रोटी नहीं खाए तो कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा कि तुम्हारे को क्या हो गया है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने के लिए गई थी। वहाँ पर एक कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिरती जाओ। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले कि हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला कि आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सब लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए गए। सब बहुओं के भी कमरे बनवा दिए गए और फिर लड़के ने कहा कि पिताजी हम सारे नगर में दावत को बुलावा देंगे। आपकी जितनी बहुएं आई हैं उतने ही पोते हो गए हैं। कुमार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी बोली। नगरी को बुलाया गया और राजा रानी को भी बुलावा दिया गया। सब कोई जीमने के लिए आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा कि बंदरिया क्यों नहीं आई? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी पर ऊपर बिठाकर और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियाँ समझ गई कि और राजा से कहा कि ये सब बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला कि मैं बंदरिया को ही पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो। लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने एक गड्ढे में रख दिया और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि ये इसको तो गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वो भी यहीं पर खड़ी है। दासियों ने कह दिया कि हाँ, मेरे को ही दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियाँ सुनकर चुपचाप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को साथ लेकर बड़े बाजे गाजे से अपने घर में ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख में नहाने के का इतना फल मिलता है तो सबको बैसाख जरूर नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि तेरे को जितना धन चाहिए वो ले लो, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर आकर रह जा, तेरा मन चाहे तो तू अपने घर पर ही रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। फिर उसको बहुत सा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो उसे राजा का राज्य मिला, 108 पोते मिले। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसी सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता हो और सुनता हो, भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे।